एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिहुन जारिम के क्लास में उसके सामने ही बैठकर बकवास किया जा रहा होता है तो जारिम उसको चुप हो जाने के लिए कहती है तो जिहुन कहता है क्या करूँ, तुम्हारे बारे में सोचना अच्छा लगता है, हर वक्त मेरे दिमाग में बस तुम ही रहती हो, वैसे तुम मेरे बारे में कब सोचती हो। तो जारिम उसको बताती है कि जब वो उसको मैसेज करता है तब वो उसके बारे में सोचती है। तो जिहुन कहता है अब मैं तुम्हें हर वक्त मैसेज करता रहूंगा, जिसपे जारिम जवाब देती है फिर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, जिससे जिहुन चुप हो जाता है और जारिम को देखने लगता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो जारिम कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, अजीब सी हरकतें करना बंद करो। जिहुन पूछता है क्या तुम इस वीकेंड बिजी हो, तो जारिम उसको बताती है कि वो बिजी है क्योंकि वो कपड़े खरीदने जाएगी। फिर जब जिहुन थोड़ा उदास होकर अपने क्लास में जाने लगता है तो यांगमिन उससे बात करने आती है। यांगमिन पूछती है क्या तुम अब तक उसके साथ डेट पर नहीं जा पाए हो, तो जिहुन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो जाना चाहती है और मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं फिर से हमारा ब्रेकअप ना हो जाए। ये सब सुनकर यांगमिन को जिहुन के लिए काफी बुरा लगने लगता है। तभी मिनहू दौड़ते हुए वहाँ पर आता है। मिनहू उन दोनों को क्योंग का फोटो दिखाता है और उनको बताता है कि क्योंग एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है। ये जानकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता था। मिनहू कहता है हमें इस वीकेंड इसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, पर यांगमिन जाने से मना कर देती है। तो जिहुन कहता है नहीं, तुम्हें आना होगा और अपने साथ जारिम को भी लेकर आना। यांगमिन कहती है क्या तुम्हें फिर से मुझसे हेल्प चाहिए, वो मना करती है। तो जिहुन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है जब टाइम आएगा तो मैं भी तुम्हारे रिलेशनशिप में हेल्प करूंगा। तभी वहाँ पर क्योंग आ जाता है और उनसे पूछता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। क्योंग के आ जाने से वो सभी चुप हो जाते हैं। वो लोग क्योंग से कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इससे क्योंग सोच में पड़ जाता है कि इन लोगों को क्या हुआ है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। अगले दिन संडे होता है और हम किम को देखते हैं। क्योंग कहाँ काम करता है ये बात किम को भी पता है। तो मिनहू ने उसको फोन किया होता है और उसको उसी रेस्टोरेंट में आने को कहता है क्योंकि वो लोग क्योंग को सरप्राइज करना चाहते हैं। आज किम का बर्थडे भी होता है तो किम ये समझ लेता है कि मिनहू झूठ बोल रहा है, वो लोग क्योंग को नहीं बल्कि उसको सरप्राइज देने वाले हैं। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्योंग रेस्टोरेंट में काम करने आता है तो वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है क्योंकि वो यहाँ पर वेटर का काम करता है। तभी रूम नंबर 2 वाले कस्टमर्स बेल बजाकर वेटर को आने को कहते हैं। तो क्योंग उनका ऑर्डर लेने जाता है तो उस रूम में उसके ही फ्रेंड्स होते हैं, जिससे क्योंग सच में सरप्राइज रह जाता है। क्योंग कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तुम लोगों को पता कैसे चला। तो किम कहता है तमीज से बात करो, हम लोग यहाँ के कस्टमर्स हैं, लगता है तुम्हारे ऑनर से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये सुनकर क्योंग मेन्यू कार्ड से किम के सिर पे मारता है तो वो चुप हो जाता है। फिर आराम कहती है मैंने सुना था कि यहाँ पर सिर्फ हैंडसम एम्प्लॉय है, पर मुझे एक भी नहीं दिख रहा और साथ ही यहाँ का सर्विस भी खराब है। क्योंग को गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है अगर तुम लोग ऑर्डर नहीं करने वाले हो तो बेकार के जोक्स मारना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो सभी लोग मिलकर क्योंग को परेशान करने लगते हैं। वो सभी वो चीजें ऑर्डर करने लगते हैं जो कि इस रेस्टोरेंट में मिलता ही नहीं है। इससे क्योंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा दिमाग मत खराब करो, मेन्यू कार्ड में जो लिखा है वो ऑर्डर करो। क्योंग सच में काफी परेशान हो चुका होता है तो जारिम कहती है तुम जाकर अपना काम करो, हम डिसाइड करके तुम्हें बता देंगे। फिर क्योंग चला जाता है। जारिम कहती है तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था, किसी के वर्क प्लेस पर आकर उसको परेशान करना अच्छी बात नहीं है, तो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। फिर जारिम जाने लगती है तो जिहुन भी उसके पीछे जाता है। ये सब देखकर किम अपने मन में कहता है ये लोग जरूर मेरे लिए केक लाने जा रहे हैं। वो काफी खुश हो रहा होता है। जिहुन जारिम से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जारिम कहती है तुम क्यों आना चाहते हो, वैसे भी मुझे अकेले ही शॉपिंग करना पसंद है। तो जिहुन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा और साथ ही तुम्हारा सामान भी उठा लूंगा। तो जारिम कहती है मेरे मना करने पर भी तुम आओगे ही, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। वही रेस्टोरेंट में क्योंग को उसके फ्रेंड्स बार बार बुलाते हैं और बेकार के ऑर्डर्स और कंप्लेन करते हैं, जिससे क्योंग बहुत परेशान हो चुका होता है। साथ ही किम भी सोच में पड़ जाता है कि काफी टाइम हो चुका है, ये लोग मुझे सरप्राइज क्यों नहीं दे रहे हैं। रेस्टोरेंट में आई एक लड़की क्योंग से उसका नंबर मांगती है तो वो दे देता है, जो देखकर यांगमिन को अच्छा नहीं लगता है। किम जब रेस्ट रूम से वापस आ रहा होता है तो वो क्योंग को एक केक डेकोरेट करते हुए देखता है, जिससे वो ये समझ लेता है कि ये केक उसके लिए है। इससे वो काफी खुश हो जाता है। जब क्योंग वहाँ से चला जाता है तो किम उस केक को लेकर रूम में आ जाता है। वो कहता है मुझे लगा था
कहा कि तुम लोग मेरा बर्थडे भूल गए हो, पर मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। किम के कहने पर उनको याद आता है कि आज किम का बर्थडे है, क्योंकि किसी को भी याद नहीं था। मीनू अब सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है, कैसी बात कर रहा है, हम अपने दोस्त का बर्थडे कैसे भूल जाएंगे। यांगमिन कहती है, मीनू ने सही कहा, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिर आरम कहती है, सही कहा, और हमने ही तुम्हारे लिए ये केक बनवाया है। वो तीनों ही झूठ बोल रहे होते हैं, पर किम को लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। वो तीनों किम को बर्थडे विश करते हैं, जिससे किम काफी खुश हो जाता है। वहीं जारिम शॉपिंग करने स्टोर आ चुकी होती है। जीहुन जो कपड़े उसके लिए पसंद करता है वो जारिम को पसंद नहीं आता है। शॉपिंग करने के बाद जारिम फाइनली जीहुन से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगे। ये सुनकर जीहुन बहुत खुश हो जाता है और फौरन हाँ कर देता है। इधर ये सभी मिलकर किम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब क्योंग वहाँ पर आता है तो उन सभी को केक खाता हुआ देखकर शॉक दे जाता है। किम कहता है, मेरे बर्थडे पर केक प्रिपेयर करने के लिए तेरा शुक्रिया। पर क्योंग काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम सभी इडियट्स कहीं के, तुम सभी ने ये केक क्यों खाया। तो किम कहता है, गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या तूने ये केक मेरे लिए प्रिपेयर नहीं किया था। क्योंग कहता है, एक कस्टमर इस केक को यहाँ पर छोड़ कर गया था, क्योंकि वो किसी को लाने गया है जिसको वो सरप्राइज देना चाहता है। ये सुनकर किम अपसेट हो जाता है और कहता है, इसका मतलब आज मेरा बर्थडे है, किसी को याद नहीं था। क्योंग किम से कहता है, मुझे याद नहीं था, उसके लिए सॉरी, पर तुम लोगों ने जो इस केक के साथ किया है उसका तुम लोग अब क्या करोगे। तो आरम कहती है, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे, वैसे सरप्राइज में कितना टाइम बाकी है। तो क्योंग बताता है कि 1 घंटे से भी कम टाइम बचा है। जीहुन जारिम को एक जगह पर हैंग आउट करने के लिए लेकर आया होता है, मतलब कि वो डेट पर आए होते हैं। तभी उन दोनों को क्योंग का मैसेज आता है। उसने उन दोनों को वापस आने को कहा होता है और साथ में केक भी लेकर आने को कहा होता है। जीहुन का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि आज वो पहली बार जारिम के साथ डेट पर आया है। लेकिन जारिम जा रही होती है तो उसको भी जाना पड़ता है। जब वो दोनों केक लेकर रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो क्योंग से उन दोनों को पता चलता है कि क्या हुआ है। अब जीहुन और जारिम जो केक लेकर आए होते हैं वो बहुत ही सिंपल केक होता है। उन्होंने बहुत सारे शॉप पर केक ढूंढा, पर उनको बस यही मिल पाया। तो जीहुन उस केक को लेकर किचन में आता है और बहुत सारे टाइप्स की व्हिपिंग क्रीम से उस केक को वैसा ही बना देता है जैसा पहला वाला था। साथ ही उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी कर देता है। ये सब कुछ जारिम देखती है और वो जीहुन से काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद जब वो कस्टमर आ जाता है तो क्योंग उसको केक देने जाता है, तो उसको पता चलता है कि वो कस्टमर और कोई नहीं बल्कि उसके स्कूल का प्रिंसिपल है, जो कि यहाँ पर एक लेडी के साथ आया है जिसको वो सरप्राइज देना चाहता है। प्रिंसिपल क्योंग को देखकर शॉक दे जाता है कि उसका स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है, पर क्योंग यहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है और केक रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल बाहर आता है और क्योंग से मिलता है। तो क्योंग प्रिंसिपल को बताता है कि वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। प्रिंसिपल क्योंग से रिक्वेस्ट करता है कि आज उसने जो देखा वो किसी को ना बताए। तो क्योंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा मान लूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद सभी लोग मिलकर किम का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। किम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। जारिम और जीहुन साथ में घर जा रहे होते हैं। तो जारिम जीहुन की यहाँ पर तारीफ करती है उसने आज जो किया उसके लिए। तो जीहुन बताता है कि उसने ये सब अपने डैड से सीखा है, क्योंकि वो एक शेफ हैं। जारिम कहती है, क्या सच में, तो क्या तुम खाना भी बना लेते हो। तो जीहुन कहता है, हाँ मैं बना लेता हूँ, और जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो मैं उस दिन तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाऊंगा, जो खाकर तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो जारिम कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बात करते करते जीहुन का घर आ जाता है। तो जारिम उसको अंदर चले जाने को कहती है, पर जीहुन कहता है, पहले मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। जारिम मना करती है, पर जीहुन नहीं मानता है। तो वो कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो जारिम को घर तक छोड़ने जाने लगता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यांगमिन और हारी मेट्रो स्टेशन पर सभी के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीहुन और जारिम पहुँचते हैं। उन दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने होते हैं। तो हारी उनकी तारीफ करती है कि वो दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर जारिम यांगमिन को देखने लगती है तो वो नजरें चुराने लगती है। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जारिम तैयार होकर निकल ही रही होती है, तभी उसको यांगमिन का मैसेज आता है। उसने पूछा होता है कि वो क्या पहनने वाली
है। तो जारिम उसको अपना फोटो खींचकर पठा देती है। तो यांगमिन ये फोटो जीहुन को पठा देती है क्योंकि उसने यांगमिन से पूछा था कि जारिम क्या पहनने वाली है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। जीहुन कहता है ये कोइंसिडेंस है, हमने ये प्लान नहीं किया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जोड़ी हेवन में बनी है। तो जारिम कहती है ये कोइंसिडेंस है, क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि जारिम समझ जाती है कि जीहुन को किससे पता चला होगा कि वो क्या पहनने वाली है। तभी वहाँ पर मिनू आता है और उसने जीहुन ने जो टी शर्ट पहना है सेम टी शर्ट पहना होता है, बस कलर डिफरेंट होता है, जो देखकर जीहुन को मिनू पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ देर में क्योंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके साथ एक लड़का भी होता है। तो यांगमिन पूछती है ये कौन है। तो क्योंग बताता है ये मेरा मिडिल स्कूल का फ्रेंड है, इसका नाम पार्क है और ये भी हमारे साथ चलेगा। तभी आरम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी अपने एक पुराने दोस्त को लेकर आई होती है जिसका नाम सैम है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग ट्रिप पर किम के विलेज जा रहे हैं जहाँ पर किम के ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। वो सभी वहाँ पर वैली देखने जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। कुछ घंटों के बाद वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर वो सभी लोग किम के दादा दादी से मिलते हैं। जब वो लोग वैली देखने जाने वाले होते हैं तो किम की दादी कहती है तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया है, तो उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां सोच में पड़ जाती है कि वो लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि जो चीज वो लोग यहाँ पर देखने आए थे वो नहीं देख सकते। पर लड़कों का ऐसा नहीं होता है, वो लोग मजे कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ पानी से खेल रहे होते हैं। सभी लड़कियां और जीहुन अंदर बैठे होते हैं तो किम आकर उनसे कहता है बाहर आओ, हमारे साथ पानी से खेलो। सभी लड़कियां बाहर आती है पर उन सभी को देखकर वो लोग ना खेलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो लोग भीगना नहीं चाहते हैं। जीहुन पानी लेकर चुपके से जारिम के ऊपर फेंकने जा रहा होता है, पर जारिम उसको देख लेती है तो वो कहती है क्या तुम मुझ पे पानी फेंकना चाहते हो। जीहुन काफी डर जाता है और कहता है नहीं तो मैं तो खुद के ऊपर रखने वाला हूँ। फिर वो अपने ऊपर पानी रख लेता है। रात को वो सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और उन सभी को किम के दादी का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। जीहुन जारिम को अपने हाथों से खिलाना चाह रहा होता है पर जारिम मना कर देती है। यांगमिन को मच्छरों ने परेशान कर दिया होता है तो क्योंग उसको दबाई देता है, जिससे यांगमिन सरप्राइज रह जाती है और क्योंग को थैंक्स कहती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि पार्क यांगमिन को देख रहा है। अब रात को किम की दादी ने उन सभी को इतना अच्छा खाना खिलाया था तो अगले दिन उन सभी से खेतों में काम करवाते हैं। वो सभी लोग मिर्ची तोड़ रहे होते हैं क्योंकि किम की दादी ने मिर्ची की खेती की है। काम करते करते जारिम को प्यास लग जाती है पर उसका पानी खत्म हो चुका होता है तो जीहुन उसको अपना पानी दे देता है। मिनहो काम करना नहीं चाह रहा होता है तो वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो किम उसको एक बोतल देता है और कहता है इसमें कर ले। तो मिनहू नहीं जाता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यांगमिन मिर्ची बोरी में रखकर उसको ले जा रही होती है पर काफी भारी होने की वजह से उससे उठ ही नहीं रहा होता है। ये सब क्योंग देखता है तो वो आकर बोरी उठा लेता है। यांगमिन पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो क्योंग कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यांगमिन कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन क्योंग उसकी बात नहीं मानता है। क्योंग उससे पूछता है क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तो यांगमिन कहती है तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो, आखिर तुम जानना क्या चाहते हो। फिर क्योंग कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए बोरी उठा सके। तो यांगमिन कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक फ्रेंड है जो कि मेरा बॉयफ्रेंड की तरह ही है, वो मेरे इन बोरियों को उठा लेगी। तभी आरम बहुत ही इजीली 2 बोरी उठाकर जाने लगती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि यांगमिन उसकी बात कर रहे थे। अब वो लोग यहाँ पर काफी देर से काम कर रहे होते हैं तो उन सबका पानी खत्म हो जाता है। जारिम का भी पानी खत्म हो चुका होता है तो जीहुन उसके लिए घर से पानी लाने चला जाता है। जीहुन जब घर आकर फ्रिज चेक करता है तो उसमें पानी नहीं होता है। फ्रिज में काफी सारे बोतल्स में कुछ जूस जैसा रखा होता है तो जीहुन उन सारे बोतल्स में से थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करने लगता है तो उसको पता चलता है कि ये जूस नहीं बल्कि अल्कोहल है। अब थोड़ा थोड़ा करके वो काफी ज्यादा पी लेता है जिसकी वजह से वो नशे में पहुंच जाता है। वहीं यहाँ पर सभी लोग काम करते करते थक जाते हैं तो वो सभी रेस्ट करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जीहुन पानी लेने गया था तो वो अब तक आया क्यों नहीं, क्योंकि उसको गए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है। पर तभी वो लोग जीहुन को आते हुए देखते हैं पर वो लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है, जिससे वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इसको क्या हो गया। जीहुन अपने साथ अल्कोहल लेकर आया होता है और वो काफी नशे में होता है। वो जारिम से कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ गया। क्योंग जीहुन के पास आता है और उससे बोतल लेकर सूंघता है और कहता है अबे गधे, ये तो
वो अल्कोहल है। अरे पार्क, चलो इसको घर वापस ले चलते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि जीहुन नशे में है। जीहुन कहता है मुझे मेरी हनी को पानी देना है, कहाँ है मेरी हनी। जारिम उठकर जीहुन के सामने आती है और उससे पूछती है क्या हुआ है तुम्हें। तो जीहुन कहता है अरे मेरी हनी, तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। क्योंग जारिम को बताता है कि मुझे लगता है कि इसने अल्कोहल पी लिया है जिसकी वजह से ये नशे में है। क्योंग और पार्क जीहुन को लेकर जाने वाले होते हैं, पर जीहुन अपने आप को छुड़ाता है और कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे मेरी हनी से बात करनी है। वो जारिम से कहता है तुम मेरे साथ ऐसे मत रहा करो, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करता हूँ, पर तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो कि ये मत करो तो वो मत करो। क्योंग उसको चुप कराने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता है। वो कहता है हम दोनों डेट कर रहे हैं पर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्या है ये। वो जारिम को जवाब देने के लिए कहने लगता है, तभी आराम आकर उसके सिर पे मारती है जिससे जीहुन बेहोश हो जाता है। जीहुन की बातें सुनकर जारिम उदास हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसके बाद हम रात को जीहुन को सोया हुआ देखते हैं। वहीं बाहर सभी लोग बैठे होते हैं और सभी लड़कियां गेम खेल रही होती है। जारिम क्योंग से पूछती है कि जीहुन अभी कैसा है। तो क्योंग कहता है अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो खुद जाकर देख क्यों नहीं लेती हो। तभी पार्क रूम से बाहर आता है और सबको बताता है कि जीहुन तो अंदर है ही नहीं। तो क्योंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसको कुछ देर पहले ही रूम में देखा था। क्योंग खुद चेक करने जाता है तो जीहुन सच में रूम में नहीं होता है, जिससे वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ चला गया। वो सभी लोग मिलकर हर तरफ उसको ढूंढने लगते हैं पर वो उनको कहीं पर नहीं मिलता है। जारिम उसको फोन करती है पर वो अपना फोन भी लेकर नहीं गया होता है। क्योंग और बाकी के लड़के फिर से उसको ढूंढने चले जाते हैं। आरम जारिम से कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जारिम इसके बारे में काफी सोचती है और वहाँ के कन्वीनियंस स्टोर पर आती है तो जीहुन वहीं पर होता है। जारिम उसके पास आती है और उसको उठने के लिए कहती है पर वो नहीं उठता है। जारिम अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके बता देती है कि जीहुन उसको मिल गया है, वो कन्वीनियंस स्टोर पर है। तभी जीहुन उठकर खड़ा हो जाता है। उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि उसका नशा अब तक उतरा नहीं है। जारिम कहती है ये सब क्या है, वैसे क्या तुम ठीक हो। जीहुन जारिम के पास आता है और उसको पकड़ लेता है, फिर वो उसको किस करने जाता है तो जारिम अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड आगे के पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।